आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाली हूँ जो कड़वी है, बहुत कड़वी है, लेकिन सच है। हमारे समाज में लोगों को बेटी का दुख या बेटी की मौत उतनी नहीं चुभती है जितना उसका शादी के बिना रहना चुभता है। लोगों को बेटी का रोना उतना परेशान नहीं करता है जितना उसका मायके वापस लौट आना परेशान करता है। और यही इस समाज की सबसे डरावनी सच्चाई है। कई बार ऐसा लगता है कि इस समाज के लिए बेटी की जान से ज्यादा जरूरी शादी है, उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी है लोग क्या कहेंगे, उसकी मानसिक शांति से ज्यादा जरूरी घर बचाना है। और यही सोच लाखों लड़कियों को अंदर ही अंदर मार रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों लड़कियों को हर हाल में एडजस्ट करने को कहा जाता है, क्यों मायके लौट आने वाली बेटी को बोझ समझा जाता है, क्यों समाज तलाकशुदा या अकेली महिला से डरता है और क्यों हमें ये मानसिकता बदलनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, जरा सोचिए, जब किसी लड़की की शादी होती है तब उसे क्या सिखाया जाता है? अब वही तुम्हारा असली घर है, चाहे कुछ भी हो वापस मत आना, लड़की की अर्थी ससुराल से ही निकलनी चाहिए। ये कैसी बातें हैं? क्यों एक लड़की को बचपन से ये सिखाया जाता है कि चाहे उसके साथ कितना भी अत्याचार हो, अन्याय हो, उसे सहना है। मार पड़े सह लो, मानसिक प्रताड़ना मिले सह लो, पति धोखा दे सह लो, ससुराल वाले अपमान करें सह लो, बस घर नहीं टूटना चाहिए। यानी कि लड़की टूट जाए लेकिन शादी नहीं टूटनी चाहिए। क्या यही इंसानियत है? और सबसे दुखद बात पता है क्या है? अगर कोई लड़की अत्याचार सहते सहते डिप्रेशन में चली जाए, अगर वो अपनी जान तक दे दे, तब समाज 2 दिन दुख जताकर आगे बढ़ जाता है। वहीं कई लोग तो इसमें भी लड़की को ही दोष देते हैं, कहते हैं कि सहन करना चाहिए था। लेकिन अगर वही लड़की जिंदा रहते हुए कह दे कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती, तो तब पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती थी क्या? आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, बहुत खराब हो गई हैं। हमारे जमाने में औरतें सब सहती थी। यानी मर जाना स्वीकार है समाज को, लेकिन वापस लौटना स्वीकार नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में लड़की को इंसान कम और परिवार की इज्जत ज्यादा माना जाता है। उसकी जिंदगी से ज्यादा महत्व उस इमेज का होता है जो लोग बाहर दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दोगलापन तो तब दिखता है जब कोई घटना हो जाती है, तब लोग कहते हैं कि माँ बाप ने बेटी को घर क्यों नहीं बुला लिया, अगर बेटी दुखी थी तो वापस क्यों नहीं आई। लेकिन सच बताइए, अगर वही बेटी वापस आ जाती तो ये समाज क्या कहता? लड़की की माँ ने घर तोड़वा दिया, मायके वालों ने लड़की को भड़का दिया, थोड़ा समझौता नहीं कर सकती थी क्या? यानी कि हर हालत में दोष लड़की को ही देना है। अगर सहती रही तो कमजोर, अगर बोल दी तो बदतमीज, अगर वापस आ गई तो घर तोड़ने वाली, अगर मर गई तो सहनशील नहीं। इस समाज ने औरतों के लिए आखिर छोड़ा क्या है? एडजस्ट करो, ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन लाखों लड़कियों के लिए यही शब्द एक मानसिक जेल बन चुका है। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि थोड़ा झुकना सीखो, लड़कियां ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती हैं, घर बसाना आसान नहीं होता, औरत को सहना पड़ता है। लेकिन कभी लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि सम्मान करना सीखो, गुस्सा कंट्रोल करो, पत्नी कोई नौकरानी नहीं है, औरत इंसान है, संपत्ति नहीं। ये क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों सारी नैतिकता सिर्फ लड़कियों के हिस्से आती है? समाज का असली डर पता है क्या है? उसे डर है आत्मनिर्भर महिला से, उसे डर है उस लड़की से जो कह दे कि मैं अकेली भी खुश रह सकती हूँ। क्योंकि जिस दिन लड़कियां ये समझ जाएंगी कि शादी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, उस दिन पितृसत्ता की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए समाज लगातार लड़कियों के मन में डर भरता है। अकेली रह जाओगी, तलाकशुदा औरत की कोई इज्जत नहीं होती, उम्र निकल जाएगी, बिना शादी की जिंदगी अधूरी है, ये सब कहा जाता है उसे। लेकिन सच्चाई क्या है? अधूरी जिंदगी वो नहीं है जो अकेली जी जाए, अधूरी जिंदगी वो है जो डर में जी जाए। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए जहरीले रिश्तों में रहती हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर वो वापस मायके गई तो समाज उन्हें जीने नहीं देगा, परिवार वाले जीने नहीं देंगे, ताने मारेंगे, उन्हें हर दिन ताने सुनने पड़ेंगे। कितने दिन रहोगी यहाँ, अब वापस जाओ अपने घर, पति पत्नी में तो ये सब चलता रहता है, ये सब उनको ताने मारे जाएंगे। यानी मायका भी कई बार बेटी के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह जाता। और ये बहुत दर्दनाक है। जिस घर में एक लड़की बचपन बिताती है, उसी घर में शादी के बाद उसे मेहमान जैसा महसूस कराया जाता है। क्यों?
क्योंकि समाज ने माँ बाप को भी ये सोच दे दी है कि बेटी पराया धन है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटी कोई सामान है? क्या शादी के बाद उसका अपने घर पर हक खत्म हो जाता है? नहीं, 1000 बार नहीं। हमें ये समझना होगा कि शादी कोई बलिदान केंद्र नहीं है। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान हो, डर हो, हिंसा हो, मानसिक शोषण हो, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना कमजोरी नहीं है, बहादुरी है। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को ये बहादुरी दिखाने ही नहीं दी जाती है। उसे गिल्ट दिया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। कहा जाता है कि छोटी बहन की शादी रुक जाएगी, छोटे भाई की शादी रुक जाएगी, लोग क्या कहेंगे, हम समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। यानी लड़की की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज की राय हो जाती है। और सच बताऊं, ये 4 लोग कभी खुश नहीं होंगे। अगर लड़की शादी न करे तो समस्या है इनको, अगर जल्दी शादी करे तो समस्या, अगर बच्चे न करे तो समस्या, अगर करियर बनाए तो समस्या इनको, अगर तलाक ले ले तो समस्या, अगर पति की हिंसा सहते सहते मर जाए तब 2 मिनट का दुख बस। कई लोग तो उसमें भी महिला को ही दोष देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी 4 लोगों के हिसाब से जीना बंद करना होगा, क्योंकि जब जिंदगी बर्बाद होती है तो दर्द आपको सहना पड़ता है, समाज को नहीं। आज भी हमारे देश में कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा सह रही हैं, लेकिन अधिकतर बोल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी औरत वही है जो सब कुछ सह ले। लेकिन नहीं, चुप रहना महानता नहीं है, अपमान सहना संस्कार नहीं है, और अपनी मानसिक शांति बचाना स्वार्थ नहीं है। आए दिन हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं जहां लड़कियां दहेज, शादी, बच्चा पैदा करने का दबाव, मानसिक प्रताड़ना और पितृसत्ता के बोझ तले दम तोड़ रही हैं। और सबसे दुखद बात क्या है पता है? इन घटनाओं के बाद भी समाज का बड़ा हिस्सा लड़कियों को ही दोष देने लगता है। यानी मरने के बाद भी लड़की को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हाल ही में 2 मामले सामने आए, तुषा शर्मा केस और दीपिका केस। एक लड़की तुषा पर बच्चा पैदा करने का दबाव था, दूसरी दहेज की भेंट चढ़ गई। और ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये उन लाखों लड़कियों का दर्द है जो आज भी पितृसत्तात्मक सोच, समाज के दबाव और लोग क्या कहेंगे कि बोझ तले जी रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका केस की। दीपिका की दहेज हत्या का मामला सामने आया। दहेज, सोचिए कितनी शर्म की बात है। हम खुद को मॉडर्न देश कहते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, एआई और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, लेकिन आज भी कितनी लड़कियों की जिंदगी फ्रिज, गाड़ी, पैसे और सामान के बदले तौली जाती है। और दुख की बात यह है कि समाज इसे सामान्य मान चुका है। अगर लड़की अत्याचार सहती रहे तो अच्छी बहू, अगर आवाज उठाए तो घर तोड़ने वाली, अगर दहेज के खिलाफ बोले तो बहुत तेज लड़की, और अगर मर जाए तो 2 दिन रिप लिखकर आगे बढ़ जाते हैं लोग। अब बात करते हैं तुषा शर्मा केस की। जानकारी के मुताबिक तुषा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पर लगातार दबाव बनाया गया। यह भी सामने आया कि पति ने उसे धोखे से प्रेग्नेंट किया 5 ही महीने में। पति और ससुराल वाले लगातार बच्चा पैदा करने का दबाव डाल रहे थे। उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। परेशान होकर तुषा ने जान दे दी। यह हत्या हुई है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर कितने लोग क्या लिख रहे थे? बच्चा नहीं करना था तो शादी से पहले बता देती। जरा सोचिए इस सोच की गहराई। मतलब समाज चाहता है कि शादी के बाद लड़की की सोच कभी न बदले, वो वही सोच रखे जो दादी नानी के जमाने में लड़कियों पर थोपी जाती थी। बस सहो, बस बच्चे पैदा करो, बस त्याग करो, बस चुप रहो, यही सिखाया जाता था। अब भी यही उम्मीद की जाती है। साथियों, सबसे जरूरी बात समझिए, इंसान समय के साथ बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसकी समझ बढ़ती है। अगर कोई महिला शादी के बाद मदरहुड पर अपने विचार बदलती है तो ये उसका अधिकार है, अपराध नहीं है। ये उसके शरीर पर अधिकार है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज को यही बात बर्दाश्त नहीं होती है। उसे ऐसी महिलाएं चाहिए जो कभी सवाल ना पूछें, जो कभी ना कहें, जो बस दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से जिए। और सच बताऊं, ये सिर्फ तुषा या दीपिका की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे बचपन से सिखाया जाता है अब वही तुम्हारा असली घर है, चाहे कुछ भी हो वापस मत आना, लड़की का जनाजा ससुराल से ही निकलना चाहिए। ये कैसी बातें हैं? क्यों एक लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है कि चाहे उसके साथ कितना भी अत्याचार हो उसे सहना है, मार पड़े तो सह लो, मानसिक प्रताड़ना मिले तो सह लो, पति धोखा दे तो सह लो, कोई कुछ भी करे उसके साथ तो सह लो, ससुराल वाले अपमान करे तो सह लो, बस घर नहीं टूटना चाहिए। यानी लड़की टूट जाए लेकिन शादी नहीं टूटनी चाहिए।
क्या यही इंसानियत है? कई लोग कहते हैं कि हमारे जमाने की औरतें बहुत सहनशील थीं, बहुत अच्छी थीं। नहीं, सच्चाई है कि उनके पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। समाज उनका साथ नहीं देता था, उन्हें डराया जाता था। और आज भी बहुत जगह यही हो रहा है। इसलिए जब आज की लड़की गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे बदचलन कहा जाता है, फेक फेमिनिस्ट कहा जाता है, घर तोड़ने वाली कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता को सवाल पूछने वाली औरतें पसंद नहीं है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात, तलाक गलत नहीं होता है, अलग होना असफलता नहीं होता। कई बार रिश्ता बचाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाना। लेकिन हमारे यहाँ शादी को इतना पवित्र बना दिया गया है कि इंसान की जान भी छोटी लगने लगती है। और यही सबसे खतरनाक सोच है। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी दुखी है, अगर वो टूट रही है, अगर वो डर में जी रही है, तो उसे ये मत कहिए कि थोड़ा और सह लो, थोड़ा और एडजस्ट कर लो, बल्कि उसे ये कहिए कि तुम्हारी जान और खुशी सबसे जरूरी है। क्योंकि एक जिंदा बेटी, एक खुश बेटी, एक सुरक्षित बेटी किसी भी समाज की इज्जत से ज्यादा कीमती है। और बेटियों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी सिर्फ शादी के लिए नहीं बनी है। आपको हर कीमत पर रिश्ता निभाने की मशीन नहीं बनाया गया है। अगर कोई रिश्ता आपकी आत्मा तोड़ रहा है, आपकी मानसिक शांति खत्म कर रहा है, आपको डर में जीने पर मजबूर कर रहा है, तो वहां से निकलना आपका अधिकार है। आप कमजोर नहीं है। गलत वो सोच है जो औरतों से इंसान नहीं, बलिदान की उम्मीद करते हैं। हमें अपने बेटों की परवरिश भी बदलनी होगी। उन्हें ये सिखाना होगा कि महिला कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी कोई सर्वेंट नहीं है। मर्द होने का मतलब हुकूमत करना नहीं है, सम्मान करना है। क्योंकि जब तक लड़कों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक लड़कियों को सिर्फ एडजस्ट करने की सलाह मिलती रहेगी। आज जरूरत है कि हम बेटियों को डर नहीं, साहस दें। उन्हें गिल्ट नहीं, सपोर्ट दें। उन्हें लोग क्या कहेंगे नहीं, ये कहें कि तुम्हारी जिंदगी सबसे जरूरी है। और आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी लड़के की जिंदगी, किसी शादी, किसी रिश्ते, किसी समाज, किसी इज्जत, इन सबसे ज्यादा कीमती है। अगर कोई रिश्ता आपको जीने नहीं दे रहा है तो उसे छोड़ देना हार नहीं है। हार तब है जब समाज के डर से इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। याद रखिए, जिंदा बेटी हमेशा बेहतर है मरी हुई बेटी से। और जो समाज ये बात नहीं समझता, उसे बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।